नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कुनबे में बढ़ती कलह, ये हम नहीं कह रहे हैं। गुटबाजी बढ़ा रहे जीतू पटवारी और चौधरी, ये भी हम नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं CWC के सदस्य कमलेश्वर पटेल। उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर। उन्होंने आरोप सीधा लगाया कि पक्षपातपूर्ण संगठन चलाया जा रहा है, सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं दोनों नेता, यानी कि जीतू पटवारी और चौधरी। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चरम पर पहुंची, ये भी कमलेश्वर पटेल ने कहा। उदाहरण स्वरूप देखिए, एक दोहा है कि मुखिया ऐसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दिशा में मुखिया नहीं चल रहा है कांग्रेस का, तो ये आरोप कमलेश्वर पटेल के हैं। इस पर अब जब सियासत होगी तो भाजपा कैसे पीछे छूटेगी। भाजपा ने तंज कसा, तो पहले बयान कमलेश्वर पटेल का, फिर भाजपा का तंज और कांग्रेस की सफाई, तीनों सुनवाते हैं और इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा कि अंदरूनी खींचतान कांग्रेस में क्या अब खुलकर आ गई है, और जीतू पटवारी और जो चौधरी हैं प्रभारी, वो जो दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत नियम से चल रही है कांग्रेस, अनुशासन का पाठ लगातार पढ़ाया जा रहा है, तो अनुशासन क्या? बड़े नेता जब खुलकर आरोप लगा रहे हैं, वो नेता जो कभी कांग्रेस की जब सरकार थी तो बड़े जिम्मेदार थे, और अभी भी कमलेश्वर पटेल बहुत अहम किरदार है मध्य प्रदेश कांग्रेस का, जब वही ये बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के तो हम सुनते रहते हैं नसीहतें, इसके अलावा और भी नेता हैं जिनके बयान आए हैं, लेकिन फिलहाल हम चर्चा इसी पर करेंगे। पहले सुनते हैं। स्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी है, उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। तो मेरा तो प्रदेश के प्रभारी से निवेदन है और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपको आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है, आप सबको लेके चलिए। हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो गड़बड़ियां हुई हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, उस पर वो जांच भी करा रहे हैं, और जहां इस तरह से गड़बड़ी हुई है वहां सुधार की दिशा में भी काम करें। कांग्रेस पार्टी ने लगातार जिस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज तक देश को बनाने का काम किया, उसको सबने मिलजुल कर बनाया है। उसमें हमारे सारे नेता अपनी बात रखते थे, हर कार्यकर्ता अपनी बात रखता है। उसी फहरिस्त में लगातार अभी हमारा संगठन सृजन हुआ, जिसमें 4 से 5 लाख लोगों ने हर जिले को मिलाकर अपनी बात AICC के ऑब्जर्वर्स के सामने रखी। कमलेश्वर पटेल जी भी अपनी बात इसी तरीके से मंच पे रख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो ये बताता है कि हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता अपनी बात रख सकता है। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्पष्ट तौर पर जीतू पटवारी और हरीश चौधरी जैसे नेताओं की कारगुजारियों की कलई खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, धन बल और भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी, जीतू पटवारी और हरीश चौधरी को आईना दिखाने का काम कमलेश्वर पटेल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए ना कोई जगह है, ना कोई सम्मान है। यहाँ केवल और केवल बोली लग के पद बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हो रही है। कमलेश्वर पटेल जैसे नेता अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हो गया, और कांग्रेस जो यूनिटी का पाठ अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ा रही है, जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग देने की बात कर रही है, और ऐसे में अब उनके बड़े नेता जब ऐसे सवाल उठाएंगे तो फिर लोकतंत्र की दुहाई भी कांग्रेस देती है कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा लोकतंत्र है कि बड़े नेता बोलते हैं और बड़े नेता खुलकर बोलते हैं, तो बड़े नेता मीडिया के सामने बोलते हैं। ये भी एक खूबसूरती है लोकतंत्र की कांग्रेस में। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं, पहले आपका उनसे परिचय करा दें। देखिए, सबसे पहले अजय सिंह जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी और सिम्पी अग्रवाल कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। सिम्पी जी, क्या कहेंगी अब आप? आपके नेता, बड़े नेता इस तरीके के खुलकर आरोप लगा रहे हैं आपके प्रदेश के आला कमान पर, चाहे वो चौधरी हो चाहे जीतू पटवारी हो, गुटबाजी चरम पर हो रही है, ये भी कह रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो हर स्तर पर निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए और जिम्मेदार नेता हैं कांग्रेस के, उनका जो बयान है वो इसी दिशा में पार्टी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए है। पार्टी उनके बयान का स्वागत करती है और गंभीरता से उनके विचारों का हम मूल्यांकन भी करेंगे। और कमलेश्वर पटेल जी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच एक सहयोग और समन्वय होना चाहिए, और यही कांग्रेस की कार्यप्रणाली भी है। जहां तक बात है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारी महोदय पर प्रश्न चिन्ह उठाने का, तो हमारी दृष्टि में पटेल साहब सिर्फ इतना कह रहे हैं कि संगठन के जो निर्णय होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए और जमीनी स्तर के नेताओं की उसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, और वो हो भी रहा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उज्जैन में जो कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां हमने वोट चोरी पर और जो किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया, वो एक सफल आंदोलन रहा जिसमें कार्यकर्ताओं की और आम लोगों की एक संतुलित भागीदारी थी। और यदि आप कमलेश्वर पटेल जी के बयान को पब्लिक डोमेन में लेकर आ रहे हैं, तो आप आदरणीय सचिन पायलट जी के भी उस बयान को पब्लिक डोमेन में लाइए, जो उन्होंने उज्जैन के ही मंच से दिया था कि आदरणीय हरीश चौधरी जी एक बहुत ही अच्छे प्रभारी हैं, जो निरंतर मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं, प्रत्येक जिले में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कहा सचिन पायलट जी की बात को बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आप ही ले आई हैं, लेकिन कमलेश्वर पटेल मध्य प्रदेश के नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, आपके ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं, उनकी पीड़ा है, सलाह दे रहे हैं, सलाह तो अंदर भी दी जा सकती है बैठकों में, जो पीड़ा बाहर निकल के आ रही है, इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अनबन है, और वो कह रहे हैं कि जो पार्टी में गुटबाजी है वो चरम पर है, पार्टी बन गए हैं हरीश चौधरी जी और जीतू पटवारी जी। देखिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पीड़ा पब्लिक डोमेन में आ गई है, मीडिया के जरिए आ गई है, तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे जब लोकसभा चुनाव थे और आदरणीय कमलेश्वर जी को सीधी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया था, तो इन्होंने सार्वजनिक मंच से एक आम सभा में, जिस पर आदरणीय अजय सिंह जी भी मौजूद थे, वहां पर उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा था कि मैं अपनी पूर्व की गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं, आप मुझे माफ करें। और तो ये गलती कर दी कमलेश्वर पटेल जी ने। हमें बात रखने दीजिए। तो मेरी जीत आपकी जीत होगी। अब निकालने वाले तो देखिए इसके अंदर भी गुटबाजी निकाल सकते हैं। तो कांग्रेस, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय अभिनव बिरोलिया जी ने भी कहा है, ये एक लोकतांत्रिक दल है। यहाँ पर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समान रूप से अपनी बात रखने का अधिकार है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसे पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं या हम इसे पार्टी फोरम में रख रहे हैं। मतलब कहीं भी कोई कुछ भी बोल सकता है, ये है? नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने पार्टी को अगर एक हिदायत दी है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वो एक जिम्मेदार अनुभवी नेता है। आपने खुद कहा कि वो एक बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश के, और यदि वो कोई बात कह रहे हैं तो हम उसको गंभीरता से उसका मूल्यांकन करेंगे और हम उनकी बातों का स्वागत करते हैं। चलिए, अजय सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस बयान के आधार पर? क्योंकि कमलेश्वर पटेल जो जिस तरीके की सियासत करते हैं, बहुत शांत, धीर, गंभीर रहने वाले हैं, लेकिन अब उनका शायद वो जो कहते हैं ना कि फूट पड़ा गुस्सा, तो वो फूट रहा है, और बड़ी लंबी और चौड़ी बात की है उन्होंने मीडिया से। तो मीडिया फोरम उनको लगा कि यहाँ जाना चाहिए, तभी वो मीडिया के सामने आए, वरना तो पहुँच जाते अपने वरिष्ठ नेताओं के पास, चाहे वो चौधरी जी हों या जीतू पटवारी जी हों। लेकिन वो मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं उनसे निवेदन आग्रह करना है। वो कह रहे हैं गड़बड़ियां जो हुई हैं उनकी जांच आला कमान कर रहा है, तो गड़बड़ियों की भी शिकायत की है उन्होंने। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नीति निर्धारण समिति होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और कमलेश्वर पटेल उस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जिसमें देश भर के केवल 15 बड़े नेता होते हैं। कभी मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया जैसे नेता उस कमेटी के मेंबर होते थे। तो कमलेश्वर पटेल जो कांग्रेस की सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी हैं के सदस्य हैं, उनको कहा जा रहा है कि उन्हें बड़े नेताओं से बोलना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। ये भी बड़ी हास्यास्पद बात है। ऐसे में कमलेश्वर पटेल जिस तरह की बात कर रहे हैं वो बेहद गंभीर है कि हरीश चौधरी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी बने हुए हैं,
जिनको दायित्व दिया गया है कि सभी नेताओं की मत भिन्नताओं के बीच में तालमेल बिठाएं और पार्टी कार्यकर्ताओं की बात सुने और सभी तरह के विवादों में सही तरीके से निर्णय लें। लेकिन हरीश चौधरी स्वयं पार्टी बन गए हैं। ये कमलेश्वर पटेल के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। कमलेश्वर पटेल कह रहे हैं कि हरीश चौधरी इस मध्य प्रदेश में पार्टी बन गए हैं। इसका मतलब है कि हरीश चौधरी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अपने पसंदीदा लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो धन बल के आधार पर या फिर चाटुकारिता के आधार पर। और भोपाल में तो जिलाध्यक्ष ने आरोप भी लगाए थे कि हरीश चौधरी को एंडेवर गाड़ी दी गई है जिलाध्यक्ष बनाने के लिए। साथ ही जीतू पटवारी के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि जीतू पटवारी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की कलई खोलता है। ये जीतू पटवारी, हरीश चौधरी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी की कलई खोलने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी में लगातार फ्रेंचाइजी सिस्टम चल रहा है। पूर्व में कमलनाथ की फ्रेंचाइजी थी तो कमलनाथ किसी की नहीं सुनते थे, सबको चलो चलो कर देते थे। और अब जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी है तो इतने बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के निर्णय ले रहे हैं उनको उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। वो कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और इस मामले में छोटा कार्यकर्ता जो जमीन पे काम करता है उसकी स्थिति बेहद दयनीय है। वो चाहता है कि उसके काम के आधार पर मूल्यांकन हो, पार्टी उसको दायित्व दे उसकी योग्यता और ऊर्जा के अनुसार। लेकिन नेता पार्टी बन गए हैं, स्पष्ट तौर पर पार्टी बन गए हैं, तो ऐसे नेता कभी कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दे सकते हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में, हरीश चौधरी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, मौका मिलेगा तो विपक्ष जाहिर सी बात है कि वार करेगा और तंज कसेगा, और होता ही यही है राजनीति में। लेकिन इस बयान के कितने मायने हैं? क्या माना जाए कि जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस अब नए स्वरूप में आ रही है, सृजन हो रहा है, तो सृजन के साथ साथ ये कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों हो रही है? और बड़े नेताओं की ये उनकी पीड़ा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही, या फिर पर्दे के पीछे और कुछ चल रहा है? क्योंकि जिस वक्त कमलेश्वर पटेल का बयान आता है उसी वक्त बहुत सारे बड़े दिग्गजों का आपस में मेल मुलाकात की तस्वीरें आती हैं। पहले भी हमने देखे कि बड़े नेताओं ने कई बयान ऐसे दिए हैं कि जो जीतू पटवारी पर परोक्ष रूप से निशाना तो साधते ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अच्छा छोटी जो नियुक्तियों के बाद जो घटनाक्रम हुए वो भी हमने देखे। लेकिन कमलेश्वर पटेल बहुत सदे हुए नेता हैं, और सदे हुए नेता की इस तरीके से बेबाक टिप्पणी, क्या कहेंगे? देखिए, अगर यही बयान अगर दिग्विजय सिंह जी ने दिया होता तो एक बार को इतना मायने नहीं रखता। लेकिन चूंकि कमलेश्वर पटेल जैसे नेता ने दिया है, इसलिए आज हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, इसलिए इस पर इतना मंथन भी हो रहा है, और इसलिए कांग्रेस को भी विचार करना पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं कि अगर कमलेश्वर पटेल ऐसा बोल रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ा कारण है। और जहां तक देखिए, अगर इससे एक बात तो पता चलती है, हालांकि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, उनको कैसे इन चीजों को सही करना है उनको बहुत अच्छे से आता है, इतनी पुरानी पार्टी है वो। लेकिन फिर भी इस बयान से कहीं ना कहीं एक बू तो आ रही है कि ऑल इज नॉट वेल इन द पार्टी। ओके, ये बात तो कन्फर्म है कि ये चीज समझ में आ रही है। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस बात को मानेगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा है, मान इसलिए लेना चाहिए कि कांग्रेस जो है एक विपक्ष की पार्टी है, और विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है विपक्ष की पार्टी का। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर जहाँ पे भी अगर विपक्ष मजबूत होता है तो वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। और विपक्ष का, हालांकि जैसा सिंपी जी ने कहा, जैसा कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी आज बात हुई तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि भाई उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही है, कोई डरे तो नहीं वो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बोलूं या नहीं बोलूं, या ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम पड़ेगी और दूसरे नेतृत्व को मालूम पड़ेगी तो क्या होगा। नहीं, उन्होंने इसमें एक बात और कही जौहरी साहब की, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जांच हो रही है कि क्या गड़बड़ियां हुई नियुक्तियों में। तो क्या नियुक्तियों में भी गड़बड़ियां हुई क्या? नहीं, नियुक्तियों में तो देखिए इतना बड़ा इल्जाम लगा ही दिया भोपाल वाला, वो जो महंगी गाड़ी वाला, वो इल्जाम लगाए। अच्छा, इल्जाम लगाए, गलत है सही है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इल्जाम लगाए तो उसकी तह तक तो जाना ही पड़ेगा ना पार्टी को अपने आप को रिवाइव भी करना है, पार्टी को अपने आप को मजबूत बनाना है। तो अगर पार्टी उसको इस बात पर ध्यान देती है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और जो नियुक्तियां हुई हैं
बात तो तब है कि अगर कहीं पार्टी नेतृत्व को लगता है कि ये नियुक्तियां गलत हैं, और वो नियुक्तियां अगर जब क्या होता है ऐसे मामलों में, जब नियुक्ति कैंसिल हो जाएगी तब वो सारी बातें बाहर आएगी कि गड़बड़ हुई थी कि नहीं हुई थी। बहुत फिर वो जो आदमी है जिसने, अगर वाकई, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, और जीतू पटवारी जी खुद इतने पैसे वाले परिवार के हैं कि मतलब चूंकि हम लोग तो बहुत पहले से देख रहे हैं, उनको खुद बहुत फाइनेंशियली बहुत साउंड पार्टी है, खुद ही इतने बड़े किसान रहे हैं, और सारी जमीनें उनकी इतनी महंगी हो गई। आज से करीब 40-50 साल पहले बीजलपुर एक गांव था, लेकिन आज की स्थिति में बीजलपुर नगर निगम का एक बहुत बड़ा इलाका है। तो इसलिए वो इल्जाम हर किसी गले तो नहीं उतरेगा, जो जीतू पटवारी को जानता है, जो उनकी लक्ष्य संस्था है उसको जानता है। लेकिन कमलेश्वर पटेल के इल्जाम नहीं है ना ऐसे। कमलेश्वर पटेल के इल्जाम तो ये है कि पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है और चरम पर है। नहीं, गुटबाजी तो देखिए, जैसे जो भी बड़ी पार्टी होती है सब में गुटबाजी होती है। कांग्रेस में तो ये बहुत शुरू से, मतलब आज पुरानी बात है, राजकुमार पटेल जब फुल फॉर्म पे थे एनएसयूआई के, उस समय हम लोगों ने ऐसे ही एक इंटरव्यू किया था रीगल चौराहे पे इंदौर में, तो उन्होंने खुद बोल दिया था राजकुमार पटेल ने कि हाँ वो फलाना, वो मेरे गुट का नहीं, दूसरे गुट का है। एक प्रदेश के साथ अध्यक्ष थे उस जमाने में, तब की बात है ये। तो उन्होंने, आज से काफी बहुत पुरानी बात है, 2 दशक पुरानी बात है, तब तो सुनी नहीं जा रही है क्या कमलेश्वर पटेल जी की जो सार्वजनिक मंच पर, प्लेटफॉर्म पर? तो अगर वो आए हैं, देखिए क्योंकि सिंधिया की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ध्यान तो देना चाहिए। आप सिरे से खारिज कर दो कि नहीं सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऐसा नहीं है। अगर धुआं है तो आग पता लगाओ कि आग भली फ्लेम्स नहीं दिख रही है, और क्या कहीं चिंगारी है क्या? अगर चिंगारी है तो उस चिंगारी को समय पर बुझा दिया जाए, समय पर उसका इलाज कर दिया जाए। ये तो अब ये माना जाए क्या ये शुरुआत है, कमलेश्वर पटेल ने आगाज कर दिया, अब और भी बड़े नेता फ्रंट फुट पर आएंगे, ऐसा लगता है क्या सिम्पी जी? या फिर ऐसा है कि ठीक है, अब जो कमलेश्वर पटेल नाराज हैं तो उनको मना लिया जाएगा, और जो भी नाराजगी है उनकी, तो क्या कुछ नियुक्तियों को लेकर नाराजगी हो सकती है, या फिर वास्तव में अब वो लग रहा है उन्हें कि अब हमारी तो सुनी नहीं जा रही, सब एकला चलो की नीति चल रही है? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। यदि संगठन के कोई भी नेता अपनी बात को रखते हैं, अपनी किसी पीड़ा को जाहिर करते हैं, तो कांग्रेस उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से लेती है। और ऐसा नहीं है कि नेता ने कोई बयान दे दिया तो उन्हें अलग थलग छोड़ दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये प्रयास किया जाएगा कि अगर उनकी कोई पीड़ा है तो उसे शांत किया जाए, हर स्तर पे शांत किया जाए। अभी कल ही आपने देखा एक स्टेट कनेक्ट सेंटर भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने लॉन्च किया, और उसका उद्देश्य वही है जिस ओर कमलेश्वर पटेल जी इंगित कर रहे हैं कि जो जिले के कार्यकर्ता हैं और प्रदेश के नेता हैं, उनके बीच में एक समन्वय को स्थापित किया जाए। और साथ ही देखिए, जहां तक संगठन सृजन के तहत नियुक्तियों की बात है, तो इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है, और ये गहन अध्ययन के बाद और तमाम वरिष्ठ नेतृत्व के साझा स्वीकृति के बाद ही आधिकारिक रूप से जारी करी गई है। यदि कुछ कार्यकर्ताओं को इसमें असहमति थी और वो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के पास पहुंचे हैं, तो उन्होंने स्वयं 6 महीने का एक प्रोबेशन पीरियड भी दिया है तमाम जिला अध्यक्षों को, कि पहले वो अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करके दिखाएं जमीनी स्तर पर, और उसके बाद ही इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो कांग्रेस तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह की कोई गुटबाजी ना हो, सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें। और आपने यदि कमलेश्वर पटेल जी के पूरे बयान को गंभीरता से सुना हो, तो उन्होंने ये भी कहा है कि प्रतिस्पर्धा तो संगठन में रहती ही है, ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। और साथ ही उन्होंने अंत में ये कहा है कि हमारे नेता इस पर प्रयास भी कर रहे हैं। तो देखिए, वो दोनों बातों को पब्लिक डोमेन में बीच में उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश प्रभारी खुद पार्टी बन रहे हैं, वैसे पार्टी नहीं बनना चाहिए। नहीं, उन्होंने प्रदेश प्रभारी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया। दोनों नेताओं का नाम लिया है उन्होंने, प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष का। जी, उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश प्रभारी हैं, ये एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, और उनका काम होता है समन्वय को स्थापित करना। लेकिन वो खुद पार्टी बन रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं, कहीं पर भी ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि प्रदेश प्रभारी खुद पार्टी बन रहे हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है। आप एक बार पुनः उनके बाइट को सुनिएगा और जरा सुनवा दीजिएगा कमलेश्वर पटेल जी की बाइट को, सिम्पी जी को सुन लीजिए। स्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं,
ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी है उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। तो चलिए। मेरा तो प्रदेश के अब प्रभारी सिंपी जी से निवेदन है और प्रदेश सुन अध्यक्ष लिया से आपने? निवेदन है। वो सुन- ये कह रहे हैं सुन- कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनका काम है समन्वय स्थापित ना कि करने खुद का, पार्टी बनने का। ना कि खुद पार्टी बनने का। जी। तो ये उन्होंने एक कॉमन वे में बोला है। अच्छा, ठीक है ना, common way कि में उन्होंने बोला है। प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी की तरफ इंगित किया है। लेकिन क्या आप इस फैक्ट को डिनाई कर सकते हैं कि पिछले 1 वर्ष से जीतू पटवारी जी या हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो जय भीम, जय पप्पू, जय संविधान रहा हो या अन्य जितने किसानों को लेके हमारे विरोध प्रदर्शन रहे हों, उनमें सारे वरिष्ठ नेतृत्व समान रूप से उन्हीं बिल्कुल मंचों पर ग्वालियर में मौजूद पहुंचे रहे थे हैं। सारे वरिष्ठ नेतृत्व। आपने जी। ठीक कहा, दिग्विजय जी। सिंह जी ने कहा था कि कुर्सी के लिए मत लड़ो। जी, जी। और नहीं, नहीं, उज्जैन उन्होंने में ये आप कहा था। उज्जैन का उदाहरण अभी दे रही थी। उज्जैन में उन्होंने कहा था कि जमीन पकड़ कर चलो। तो जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये तो- मतलब थोड़ा सा लगता है नहीं, कि तो ये- नसीहत देते नहीं, रहते हैं नहीं, बड़े नेता। हाँ, नसीहत बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे देते रहे तो फिर हाँ, बिल्कुल देते हैं, उसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आप जमीन पकड़कर चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो चल 2 नहीं बार रहे हैं, अभी हवा हवाई चल रहे नहीं, हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। देखिए, अब हम जो कह रहे हैं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप उसका क्या निष्कर्ष निकालते ठीक हैं बात वो है, तो आपके मतलब गलत ऊपर है। निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं बयानों के। तो अजय सिंह जी अब ऐसे तो बयान देंगे, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और आप लोग जो है जबरन उनके कुछ ना कुछ निकाल कर और फिर तंज और तीर छोड़ने लगते हैं, फिर बयान का पलटवार करने लगते हैं। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस के नेताओं की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कभी भी जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने बड़े बड़े नेताओं की उपेक्षा करते हैं। इसी तरह की उपेक्षा में कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कभी रामनिवास रावत जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर जाना पड़ गया। और जब ऐसे नेता पार्टी में अपना सम्मान नहीं पाते, उपेक्षा पाते हैं और वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो उन्हीं नेताओं को ये गद्दार कहने लगते हैं। लेकिन कभी भी ना अपने आप में सुधार करते हैं, ना आत्मावलोकन करते हैं। मीडिया भाजपा के ऊपर कुतर्क करते हैं। अरे आपकी वर्किंग कमेटी का मेंबर सवाल उठा रहा है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी की तरफ स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हवा हवाई नहीं चलेगा, तुम जमीन पे आओ, जब तक कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप तो वो बात कर रहे हो कि दिन को रात कह दो और रात को दिन कह दो तो सब मान लो, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जो कार्यकर्ता जमीन पे मेहनत करता है उसको लगता है कि उसके मूल्यांकन के आधार पर दायित्व मिलना चाहिए, लेकिन कोई एंडेवर दे रहा है, कोई किसी नेता की चरण वंदना कर रहा है। और ऐसे प्रभारी जिनका दायित्व होता है कि वो तमाम नेताओं के बीच में सामंजस्य बिठाएं और कार्यकर्ताओं के हक की बात करें, वो स्वयं यहाँ पर पार्टी बन के काम कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की रीति नीति कांग्रेस पार्टी को समाप्ति की ओर ले जा रही है। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। चलिए, तो सिंपी जी ये थोड़ा गंभीर मसला है। कह रहे हैं अजय सिंह जी, ऐसा नहीं हो कि पिछले उदाहरण दे दी उन्होंने कि नाराजगी ऐसे ही शुरू होती है और फिर नाराजगी बहुत सारे डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती है। देखिए, जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके लिए तो हम एक ही पंक्ति कहेंगे कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और हमने तो कोई भाजपा पर कुतर्क किया नहीं, हमने तो अपने दोनों स्टेटमेंट्स में भाजपा का नाम भी नहीं लिया है। तो हमें भाजपा से क्या लेना देना, उनके अपने मसले हैं, हमारे अपने मसले हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो हम बहुत गंभीरता से आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी ने जिस ओर इंगित किया है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। और आने वाले आप समय में देखेंगे कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हैं, यदि उन्हें पार्टी में वो कोई हिदायत देते हैं, वो कोई बात रखते हैं, तो उसके ऊपर हम निष्कर्ष निकालकर पार्टी को और लगता है डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सिंपी जो कह रही हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नाराजगी आ जाती है, कभी कभी बयान दे देते हैं बड़े नेता, और वो बड़े नेता भी पार्टी का भलाई चाहते हैं इसलिए ऐसे बयान दे देते हैं। देखिए इसमें ना टू बी ऑन लाइटर मोड कि इस समय जो सबसे इंटरेस्टिंग ये जो आज डिबेट चल रहा है अपना, इसके अलावा जो बहस शुरू हुई है इन सबको लेके, कमलेश्वर पटेल जी को लेकर और दिग्विजय सिंह जी की जमीन पर पकड़ने वाली बात को लेकर जी, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी वो कांग्रेस को कमजोर होते हुए नहीं देख पा रही है। मतलब इतना दुख हो रहा है अजय सिंह जी को कि क्यों ऐसा हो रहा है। कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होना चाहिए। उनका मानना है विपक्ष मजबूत होना चाहिए।
नहीं नहीं, पर आप समझिए ना, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा किसने दिया? भाजपा ने दिया। अब अगर वो कमजोर हो रही है तो हो जाने दो। अगर उसको, आपको क्या की टेंशन है? मतलब भाजपा का दर्द ये ऐसा लग रहा है कि भाजपा को बड़ा दिक्कत हो रही है कि ये क्यों कमजोर हो रही है, और सिंपी जी को भाजपा को देना, अपने नेताओं के बजाय बीजेपी को देना पड़ रहा है स्पष्टीकरण कि नहीं ऐसा नहीं है। जबकि बीजेपी, मतलब बीजेपी सो वरीड और कांग्रेस, ये कहीं ना कहीं देख के बड़े लंबे समय बाद सिंपी जी एक वाकया ऐसा है कि कमलेश्वर जी का इस तरीके का बयान और अजय सिंह, राहुल भैया की दिग्विजय सिंह से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, तो इसको कहीं जोड़ सकते कि सहज भाव है, भाई मिलते हैं, वो अभी तक नहीं मिले, हालांकि इसलिए चर्चा का एक सवाल ये भी है। सिंपी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही, बोलिए। हाँ जी, जैसा आपने कहा है वो तो एक सहज भाव है। अच्छा, देखिए, यदि अजय सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी नहीं मिलेंगे तो आप कह देंगे गुटबाजी है, यदि वो मिलेंगे तो उस पर व्यंग आ जाएगा कि क्या वो सहज भाव से मिल रहे हैं। तो कांग्रेस तो अगर कुछ भी करती है तो वो तो मीडिया ट्रायल में बहुत जल्दी से आई जाती है। तो हम आपसे पुनः कह रहे हैं कि अंदरूनी रूप से कोई गुटबाजी नहीं है। तमाम नेताओं की एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छी समन्वय है, और यदि वो कोई भी बात पार्टी के लिए कहते हैं तो वो पार्टी की, जौहरी जी कोई गुटबाजी नहीं है कह रही है सिंपी जी। नहीं तो तभी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी आश्वस्त है और बीजेपी इतनी चिंताग्रस्त है। हाँ, अजय सिंह जी, आपको चिंता हो रही है, कांग्रेस इतनी आश्वस्त है, इतना लाइटली सब कुछ लिया जा रहा है, और आप लोग बड़े गंभीरता से ले लेते हैं कि नहीं नहीं बहुत बवाल है, पार्टी में सवाल उठ रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस या मीडिया किसी पर भी दोषारोपण करने से कांग्रेस नेता अपने दायित्वों से बच नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस हार रही है। लोकसभा चुनाव में 29-0 का परिणाम, और आप 29 उम्मीदवार तक खड़े नहीं कर पाए, और उसके बाद भी आप अवस्था में है कि पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर ऐसी पार्टी का तो भगवान भी भला नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी को अपनी सिंपी जी कह रही भाजपा को ज्यादा दिक्कत होने लगती है, हमारे नेता कुछ बयान दे देते हैं। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं जीतू पटवारी, राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस में बने रहे और हम इसी तरह से चुनाव जीतते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लो अब देखिए विपक्षी दलों डॉक्टर राजेश जौहरी जी अब कह रहे हैं अजय सिंह जी हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने सही बात कही है, क्योंकि देखिए ये जितना अगर समझ लो भाजपा को लग रहा है कि गड़बड़ है तो खुश होना चाहिए उसको, भाजपा को, तो भाजपा परेशान क्यों? हाँ तो खुश परेशान नहीं है, वो खुशी हो रहे हैं, वो तो तंज मार रहे हैं कि ठीक हो रहा है जो हो रहा है। चलिए खैर, अब ये तो सिंपी जी ने कह दिया है कि भाई बड़े नेता हैं और सभी बड़े नेताओं के संज्ञान में उनका पूरा बयान है, और इस बयान पर आगे कांग्रेस क्या एक्शन लेते हैं, बड़े लोग जो बड़े प्रभारी हैं वो क्या लेते हैं, और जो जिस तरीके से कमलेश्वर पटेल कह रहे हैं कि आला कमान सब देख रहा है, तो चूंकि CWC का वो मेंबर है तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे होंगे। फिलहाल वक्त की कमी है इसलिए यहीं चर्चा को विराम देंगे। सिंपी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी अजय सिंह जी, और डॉक्टर जौहरी आपका भी धन्यवाद। देखते हैं अब कमलेश्वर पटेल का बयान तो आ गया, अब बयान पर बवाल और सवाल कितने होते हैं, क्योंकि कमलेश्वर पटेल का एक तरफ बयान और दूसरे तरफ अजय सिंह राहुल भैया की मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने हैं। अब आगे आगे और कौन से नेता एक्टिव होते हैं, क्या और सवाल खड़े होते हैं जीतू पटवारी के नेतृत्व पर, या और सवाल खड़े होते हैं प्रदेश प्रभारी की क्षमताओं पर, ये देखना बाकी होगा। और भाजपा का क्या स्टैंड होगा, भाजपा और कितने मंजे लेती है, कितने तंज छोड़ती है, कितने तीर छोड़ती है, इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।